तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, मतलब इकाई जो है उसका क्यूब रूट क्या होता है, या आपको पूछ सकता है फाइंड क्यूब रूट ऑफ वन। ठीक है, यूनिटी का क्यूब रूट पूछ सकता है या तो वन का क्यूब रूट पूछ सकता है। क्यों? क्योंकि यूनिटी का मतलब होता है वन। ठीक है, और क्यूब्स रूट का मतलब होता है घनमूल। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन बोला है कि आपको सर जो वन है इसका क्यूब रूट ज्ञात कीजिए। क्यूब रूट ज्ञात कीजिए। देखिए तो जो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स मान लेंगे। ठीक है, देखिए तो सॉल्यूशन क्या करेंगे ना, लेट एक्स इक्वल टू आपका क्यूब रूट वन। कोई दिक्कत है? तो इसको जब हम क्यूब रूट्स को एक्स मान लिए, देखिए तो आपको पता होगा जो घनमूल है बराबर के इधर आके घन हो जाता है, बराबर के इस साइड आके घन हो जाएगा। मेरा हो जाएगा सर एक्स क्यूब बराबर वन। ठीक है, देखिए तो एक्स क्यूब गए एक्स क्यूब, अच्छा इधर प्लस में वन, बराबर के इस साइड आगे क्या हो जाएगा ना, माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, और बराबर को उस साइड में सिर्फ जीरो बचेगा। कोई दिक्कत नहीं है। जो प्लस में वन था वो इस साइड आके माइनस में हो गया। देखिए तो जो वन का क्यूब होता है वो वन ही होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं सर एक्स क्यूब और माइनस वन का क्यूब। ठीक है, देखिए तो अगर हम मानेंगे सर एक्स का क्यूब माइनस वन का क्यूब, तो कहने का मतलब है सर ए क्यूब और माइनस में बी क्यूब। ठीक है, ए क्यूब माइनस में बी क्यूब। तो आप लोग क्लास 9 में एक फॉर्मूला पढ़े होंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, सर ए माइनस बी, आपको पता होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस में बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है। तो मेरा यहाँ पर एक्स का मतलब ए और वाई का मतलब वन है, तो ए माइनस बी, तो मेरा क्या होगा, ए मतलब एक्स बी मतलब वन, तो सर एक्स माइनस वन, और फिर ब्रैकेट में ए स्क्वायर, ए मतलब कौन है एक्स, तो मेरा हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। ए बी, तो ए मेरा एक्स है और बी मेरा वन है, तो एक्स गुना वन कितना होगा, मेरा एक्स होगा। ओ प्लस बी का स्क्वायर, बी मतलब कौन है वन, तो वन का स्क्वायर कितना होगा वन, और इक्वल टू जीरो। ठीक है, जो मेरा एक्स क्यूब माइनस वन का क्यूब था उसको हम क्या कर दिए ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला में तोड़ दिए। ठीक है, देखिए अच्छा ये जो जीरो है एक्स माइनस वन का भी है, और जो जीरो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का भी है, और ये जो जीरो है इसका भी और इसका भी सोल्लो आना है, मतलब सबका है। ठीक है, देखिए तो इस जीरो को हम इसको भी दे देंगे, ये जीरो हम इसको भी दे देंगे। तो क्या करना है ना सर, एक्स माइनस वन जो है उसको भी जीरो दे देंगे, और फिर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर जीरो दे देंगे। ये जीरो इसका भी दे दिए, ये जीरो इसको भी दे दिए। ठीक है, देखिए तो मेरा जो है एक्स बराबर हो जाएगा माइनस वन, उधर जाएगा हो जाएगा प्लस वन। तो यहाँ पर मेरा एक एक्स का मान निकल गया, एक्स का मान निकल गया। जब मेरा एक्स क्यूब माइनस वन बराबर जीरो है, तो मेरा जब पावर थ्री है, तो कहने का मतलब है कि मेरा एक्स का भी तीन मान निकलेगा, उसमें से अभी तक एक मान निकल चुका है। ठीक है, और जो मेरा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है, इससे आप दो को मूल ज्ञात कर सकते हैं, एक अल्फा और एक दूसरा बीटा। देखिए तो आपको पता होगा कि सर एक्स स्क्वायर के पहले वाला को ए बोलते हैं, एक्स के पहले वाला को बी बोलते हैं, और जो अचर पद होता है उसको सी बोलते हैं। ठीक है, देखिए तो हम यहाँ पर एक्स जो दिया तो ए और बी और सी का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर के पहले वाला ए, एक्स के पहले वाला बी, और जो बचता है अचर पद द्वारा सी। तो एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं मतलब वन है, एक्स के आगे कुछ नहीं मतलब वन है, और तुम्हारा अचर पद वन है। तो मेरा ए का भी मान वन, बी का भी मान वन, और सी का भी मान वन निकल गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग निकालते हैं डी। क्या निकालते हैं, डी। देखिए तो डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। देखिए तो हम बी के स्क्वायर, बी मतलब कौन है, मेरा वन है, और वन का स्क्वायर क्या होता है वन। ठीक है, माइनस फोर गुना ए का मान कितना है वन, और सी का भी मान वन है। देखो तो मेरा वन का वन और माइनस चार गुना एक कितना होगा, चार होगा। तो मेरा डी का जो मान आएगा माइनस प्लस माइनस आएगा, कहने का मतलब है कि माइनस थ्री आएगा। ये जो माइनस थ्री है वो मेरा एक्स का मान नहीं निकला है, मेरा डी का मान निकला है। तो जब मेरे पास ए है बी है सी है और मेरे पास जब डी भी निकाल लिए हैं, तो इससे हम दो को मूल ज्ञात कर सकते हैं। आप लोग पढ़े होंगे कि मूल बराबर होता है आपका, जो अल्फा बराबर क्या होता है ना, माइनस बी प्लस रूट डी और बाय में टू ए। ठीक है, और बीटा बराबर होगा माइनस बी माइनस रूट डी और बाय में
टू है। ठीक है, तो हम अल्फा और बीटा नहीं लिखेंगे, सीधे x बराबर लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट डी और बाई में टू है। देखो माइनस बी रूट डी टू ए, सिर्फ फर्क क्या है ना, इसके बीच में प्लस है, इसके बीच में माइनस है, तो हम एक बार प्लस लिख देंगे, एक बार माइनस लिख देंगे, दोनों हो जाएगा। ठीक है, प्लस भी हो जाएगा और माइनस भी हो जाएगा। जब d मेरा माइनस में आया है तो कहने का मतलब है कि जो मेरा अल्फा और बीटा होगा वो रियल ना होके कॉम्प्लेक्स में आएगा, मतलब इमेजिनरी में आएगा, काल्पनिक आएगा। ठीक है, देखिए तो जब मेरे पास ए बी है और सी है और मेरे पास डी भी है, देखिए तो हम अल्फा और बीटा ना लिख के सीधे x बराबर 2 को फॉर्मूला लिख देंगे। ठीक है, माइनस बी प्लस और माइनस को एक साथ लिख के रूट डी और बाय में मेरा 2 है। ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी और बाय में 2 है। देखिए तो माइनस बी तो माइनस है और बी का वैल्यू कितना है 1 है, तो मेरा हो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट डी, तो मेरा डी का वैल्यू कितना है ना मेरा सर डी का वैल्यू कितना है ना -3 है, तो लिखेंगे -3 और बाय में मेरा 2 और ए का मान कितना है 1, तो 2 गुना 1 2 होगा। ठीक है, देखिए तो आप लोग को पता होगा कि सर रूट अंडर -1 को हम लोग बोलते हैं आयोटा बोलते हैं इमेजिनरी, तो रूट अंडर -1 का जब वैल्यू मेरा आई हो रहा है तो मेरा रूट के अंदर -3 का वैल्यू क्या होगा। देखिए तो रूट अंडर -3 को हम लिखेंगे सर रूट अंडर -1 और गुना में 3, रूट हम इसको भी अलग दे देंगे, इसको भी अलग दे देंगे। देखिए तो लिखेंगे रूट अंडर -1 और गुना में मेरा रूट 3, तो मेरा रूट 3 का लिखेंगे सर रूट 3 और -1 का वैल्यू कितना होता है आई, तो हम लिखेंगे इसके साथ आई। ठीक है, जो मेरा रूट अंडर -3 है उसका वैल्यू कितना होगा रूट 3 आई। देखिए तो मेरा -1 का -1 प्लस माइनस, अच्छा रूट के अंदर -3 जो है उसको हम -3 नहीं लिखेंगे, लिखेंगे रूट 3 आई। ठीक है, तो लिखेंगे रूट 3 और आई बार में होगा। ठीक है, और बाद में कितना होगा 2 होगा। ठीक है, देखिए तो जब मेरा प्लस में आया और एक माइनस में आएगा तो हम एक बार x का मान प्लस में लेंगे और एक बार x का मान माइनस में लेंगे। देखिए तो x का मान मेरा आएगा -1, एक बार लिखेंगे प्लस में रूट 3 आई और बाय में 2। ठीक है, एक बार लिखेंगे x बराबर -1 का -1, बीच में एक बार प्लस लेंगे और एक बार क्या लेंगे माइनस लेंगे, सर रूट 3 आई और बाय में 2 है, सर 2। ठीक है, तो x का एक मान मेरा यहाँ पर था, x का मान एक यहाँ पर है और x का मान मेरे पर यहाँ पर है। ठीक है, तो इस प्रकार जो x³ -1 था या तो x³ बराबर 1 था, इसका 3 वैल्यू, एक मेरे पास यहाँ पर है, एक मेरा यहाँ पर है और एक मेरा यहाँ पर। ठीक है, तो मिलते हैं इसी प्रकार का वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।